बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को हसनैन खान का खुलूस भरा सलाम। मैं हूं हसनैन खान और आप देख रहे हैं 14 सितारे यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की क्लास में एक दिन सर बताने लगे कि फौजी जब मार्च कर रहे होते हैं और इस दौरान रास्ते में कोई पुल आ जाए तो उन्हें अपना डिसिप्लिन तोड़ते हुए मार्च ख़त्म करके नॉर्मल अंदाज में वो पुल पार करने को कहा जाता है। इसकी वजह ये होती है कि जब मार्च करने वाले अंदाज में तमाम फौजी एक ही वक्त में अपना पांव जमीन पर मारते हैं तो इससे एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनता है जिसकी सख्त इस पुल के पार्टिकल्स बर्दाश्त नहीं कर पाते, लिहाजा बहुत इम्कान होता है कि वो पुल ढह जाएगा। इस पर एक तालिब इल्म ने सवाल पूछा कि सर कितने फौजी इस तरह करें तो पुल गिरेगा। सर ने जवाब दिया कि ये पुल की साख्त और मटेरियल पर मुनहसर होता है। इस पर उस तालिब इल्म ने दूसरा सवाल पूछा कि उस पुल पर गाड़ियां और दीगर अफराद भी तो चल रहे होते हैं, तब ये पुल क्यों नहीं ढह जाता। सर ने जवाब दिया कि वो बायक वक्त एक ही तरह की एनर्जी ब्लॉक नहीं बना रहे होते, लिहाजा उनकी बनाई गई एनर्जी पुल की वाइब्रेशन ज़ाय कर देती है। लिहाजा 1 लाख अफराद का पुल पर चलना नुकसानदेह नहीं होता, पर 500 मार्च करके जाते हुए फौजी इस पुल के लिए नुकसानदेह हैं क्योंकि उनके कदम और एनर्जी एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं। ये बात मुझे मुश्किल से समझ में आई थी, पर जब मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी तो समझ आया कि इस्लाम ने हमें अखुवत का दर्स क्यों दिया है। वअतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। आपको क्या लगता है कि 313 की कलील तादाद 1000 के लश्कर पर कैसे भारी पड़ी? क्योंकि उनकी एनर्जी एक थी। वो जिस कुफ्र यानी पुल पर ज़रब मार रहे थे उसके लिए उनकी सोच एक जैसी थी, तब ही वो पुल ढह गया। मुत्तहिद हो तो यकीनन बदल डालोगे निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।